हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर कैसा रहेगा। मतलब आज से लेके 31 अक्टूबर ये महीना जाते जाते आपको क्या कुछ सिखाना चाहता है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहता है, ठीक है। और आपके अंदर की किस तरह की पर्सनालिटी को बाहर लेकर आना चाहता है, क्या वार्निंग है, आगे आने वाले महीने के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, ये सारी बातें बताऊंगी। ये रीडिंग आपके पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ जो भी है उससे रिलेटेड होगा, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड होगा और आपके हेल्थ से भी रिलेटेड होगा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी ग्रेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे, मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए मुझे परफेक्ट मैसेज चाहिए। इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे दिल खोलकर। सोल है, ये मैटर करता है। और रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, इससे आपके कर्मा अच्छे होंगे। और अगर आपको अपनी पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए जो कि बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी, कोई मिलावट नहीं होगी, कोई बटरिंग नहीं होगी, ऑनेस्ट रीडिंग ही करूँगी, ठीक है। जैसे आपको कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, शादी किससे होगी, हीलिंग करानी है, कोई भी टॉपिक है, रीडिंग लो मुझसे, ठीक है। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। कहाँ? डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे शुरू करती हूँ रीडिंग और बताना चाहती हूँ कि आपका फोकस नेगेटिविटी पे बहुत ज़्यादा रहने वाला है। और टैरो गाइड जो कार्ड रीडिंग होती है वो आपको गाइड करता है कि क्या करना चाहिए जो आपके लिए सही होगा, वो मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपके मन में बहुत सारे बम्पिंग हेड्स, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे निगेटिविटी चल सकती है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। निगेटिव चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस रहने वाला है इस टाइम, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और अब ज़रूरी नहीं है कि आप ही ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हो, सिचुएशन ही यूनिवर्स ने कुछ ऐसा आपके लाइफ में बनाकर छोड़ दिया है कि आपको निगेटिव ही सोचना पड़ता है, चीज़ें निगेटिव हो गई है। पर चाहे तो आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। तो यहाँ पे यूनिवर्स सबसे पहले कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है और जिससे तुम मूव ऑन करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ऐसा फील करना होगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और जो भी हुआ है मेरे लाइफ में वो कोई बड़े रीज़न से ही हुआ है, ऐसे ही नहीं हो गया, कुछ तो उसके पीछे बड़ा रीज़न रहा होगा, तभी ये चीज़ मेरी ज़िंदगी, मेरे लाइफ में हुआ है। तो ऐसा सोचना है, जो भी अभी तक आपके लाइफ में हुआ वो कोई बड़े कारण से हुआ है। तो आपको क्या करना है कि हो सकता है कि आपको कोई बहुत हर्ट किया हो, तकलीफ दिया, तो पहली बात वो चीज़ हो नहीं, दोबारा ना हो आपके लाइफ में, तो उससे आप छुटकारा पाओ, उस चीज़ को आप भूल जाओ और उस चीज़ को, उस इंसान को या उस सिचुएशन को फिर से अपनी ज़िंदगी में जगह मत दो। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान की वजह से आपकी फ्रेंडशिप की वजह से प्रॉब्लम हुआ, तो उससे फ्रेंडशिप ख़त्म कर दो ताकि दोबारा लाइफ में प्रॉब्लम, निगेटिविटी ना आए। रिलेशनशिप में दिक्कत हुआ, उसको हटाओ अपने लाइफ से, ठीक है। नहीं तो उसको रखोगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगा ही ना। अब क्या पता वो चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, उसको ही हटा दो। क्या दुनिया में इंसान की कमी है? क्या आपको लोग नहीं मिल सकते? क्या मिल सकते हैं। हिडन ब्लेसिंग्स है, ठीक है। हिडन ब्लेसिंग्स क्या क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इतना जान लो कि जो भी अगर अभी आपकी लाइफ में निगेटिविटी है, निगेटिविटी पे फोकस है, तो पहले तो आपको ये करना होगा, ये मानना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो मैं बता रही हूँ, अगर नहीं बढ़ना है, वहीं रहना है स्टक, तो फिर ये आपकी मर्जी है। लेकिन आपको मैं मोटिवेट कर रही हूँ, आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से आगे बढ़ो, कुछ चीज़ें अगर भूल नहीं पा रहे हो तो। जैसे यहाँ पे आप, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं खुद को और दूसरों को माफ़ करता हूँ, मैं खुद को और दूसरों को माफ़ करती हूँ। और इसके पीछे जो हिडन ब्लेसिंग्स है वो मैं अब इस 5 दिन के अंदर पाऊँगा, और यही होने वाला है। जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, निगेटिव हुआ है, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ जो ब्लेसिंग्स है वो आपको मिलने वाला है। तो ऐसा लिख सकते हो, आई चूज़ करेज ओवर फियर, आई एम अनस्टॉपेबल इन माई गोल्स, या फिर लव लाइफ जो भी बोलना चाहते हो। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली, मैं अब अपने आप को फुली प्यार करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। मैं डिज़र्व करती हूँ सक्सेस और हैप्पीनेस, ठीक है। मैं फियरलेस हूँ, मैं किसी भी अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए, ठीक है, मैं फियरलेसली परस्यू कर रही हूँ अपने ड्रीम को। सो विक्ट्री की एनर्जी है। हो सकता है कि कुछ चीज़ों में अभी देखो, अचानक से निगेटिविटी से कितनी सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ गई। ये प्रमोशन हो सकता है, ये स्कॉलरशिप हो सकता है, ये किसी तरह का कोई अवार्ड हो सकता है, पब्लिक रिकॉग्निशन हो सकता है, कोई टारगेट आपका पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इस 5 दिन के अंदर ये आपका टारगेट पूरा हो सकता है, ठीक है। और कहीं जाने के चांसेस है, कहीं जा रहे हो, ट्रैवल होने के चांसेस,
या रेसिडेंस में बदलाव होने के चांसेस है और रीलोकेशन के चांसेस है। थोड़ा सा डिप्रेशन और जो इलनेस अभी आपके लाइफ में रह गया है वो अब ख़त्म हो जाएगा। आप वेलकम कर रहे हो शांति को, रिलीफ को, आराम को, ठीक है। सर में बहुत दर्द होता है, बैक में बहुत पेन रहता है, इस तरह की चीज़ें जो चल रही हैं उससे आप फ्री हो पाओगे। सन की एनर्जी है, देखो। थैंक यू सो मच द सन गॉड, क्योंकि सन गॉड आपके लाइफ में ग्रेट जॉय, सक्सेस को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी काम प्लान जो किए हो उस पर इस टाइम परफेक्टली वर्कआउट करने वाले हो। डिवाइन को आप ग्रैटिट्यूड प्लीज़ सेंड कीजिए। डिवाइन को ये बोलिए कि मैं थैंकफुल हो जो कुछ भी आपने इस महीने में मुझे दिया, जो लेसन मुझे सिखाया। कोई स्कूल जाना चाहते हो, जैसे मतलब पढ़ाना चाहते हो, कोई कॉलेज जाना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, सेमिनार, अच्छे मेंटोर को फाइंड आउट करना, ये सब अब हो रहा है। जैसे अब आप अब कुछ करने वाले हो, अब बैठे नहीं रहोगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, हो सकता है कि हो सकता है अभी हाल फिलहाल में कोई आपकी फैमिली में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन था, ठीक है, जो दुनिया से चला गया है, फ्रीडम मिल गया है, सिंपली कह सकते हैं। या फिर हो सकता है कि भगवान के पास हो, या फिर एक नई ज़िंदगी को एक नए मोड़ पे आ गए। ये एंडिंग नहीं है, ठीक है। एंडिंग मतलब कहीं ना कहीं कोई न्यू बिगनिंग। तो कोई ऐसा जो बहुत सालों पहले चला गया, या हो सकता है हाल फिलहाल में गया हो, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ आप भूल जाइए, क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप हो, मैं हो, हर एक इंसान एक जगह पे है ना, एक जगह पे है ना, ये एनर्जी खुश है ना। इस तरीके से जिसके लिए आप रो रहे हो, परेशान हो, बहुत पेन में हो, उस इंसान की जो एनर्जी है, सोल है, वो कहीं ना कहीं है, स्थिर है, स्टेबल है, अच्छा है, शांत है। इससे ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को जियो, जो है यही है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ दिस वन। हो सकता है कि आप किसी चीज़ में रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है और अब आपको वो कॉल मैसेज नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरह की भी कुछ टेंशन मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को हो सकता है प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोगों को आपके पर्सन ने अगर ब्लॉक करके रखा है, या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, कोई आपसे नाराज़ है, आपके फ्रेंड, भाई बहन, दोस्त, जो भी, तो वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। कोई रिग्रेट, मैसिव रिग्रेट आपको हो सकता है किसी बात का। इसीलिए इस तरह की चीज़ें ना हो, अच्छे अफर्मेशन करो, सेल्फ लव करो। कुछ पुरानी मेमोरीज़ देखो बार बार आपको याद आ रही है, ठीक है। देख लो, अगर मेमोरी है, याद आ रही है, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मत याद करो। कोई है जिसको आप बहुत याद कर रहे हो तो याद करो, लेकिन ये भी अपने आप को समझाओ कि अभी यहाँ पे जो है सो है, मुझे यहाँ पे ये हैप्पीनेस मिलेगा। उसके बाद की जो लाइक आफ्टर लाइफ की जो जर्नी है वो तो भगवान जानते हैं ना, ठीक है। वो तो बाद में पता चलेगा ना, ठीक है। तो किसी को लेकर अगर आप टेंशन है तो टेंशन मतलब वो अपने जगह है, अच्छी जगह पे शांति से है, और आप भी शांत से रहो, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है ज़िंदगी में आपने बहुत सारे गलत किए हैं काम, कुछ कार्मिक टाइज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके, ठीक है। तो उस कार्मिक टाई को लेकर बहुत अशेम्ड फील करते हो, कुछ गलती से कुछ गलती हो गई या जानबूझ के गलती की है, तो अब अपने आप को उस चीज़ से फ्री करो, भगवान से माफ़ी मांगे कि मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कोई जॉब फॉरेन में करना चाहते हो और पैसे कमाने के लिए, तो आप में से कुछ लोगों को पार्ट टाइम जॉब भी मिलते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ और भी काम कर सकते हो, ग्रॉसरी वगैरह का अपने खोल सकते हो, या ऑनलाइन डिलीवरी का भी काम करवा सकते हो। तो ये चीज़ है। सो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी टॉपिक की रीडिंग लीजिए, और क्लैरिटी चाहिए और जानना है, सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। बाय, टेक केयर।